मतलब कि मैं यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है, उधर जिधर जाता था उसको उनके बिजनेस हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि इस तरह के लोग मुल्क को शर्मिंदा करवाते हैं दुनिया में करप्शन से। इनके ऊपर मजमून क्या लिखे जाते हैं, इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ये होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को वो उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ों उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम हैं। हमें ये बताया गया है पिछले 30 सालों में कि जी अगर तो हम अमेरिका हमारे से नाराज हो गए तो तब हम खत्म हो जाएंगे, अगर जी फलाना हमारे से नाराज हो गया तो हम ऐसे करके हमें रख दिया। देखिए, मैं जब क्रिकेट कैप्टन था, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब शुरू की क्रिकेट तो हमारी टीम काउंटी क्रिकेट से खेल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन उन दिनों में नई हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज से। तो हमारे टीम के जो सीनियर्स थे उनके ज़हन में ऐसी एहसास कमतरी थी कि मैं जब शुरू में टीम में आया तो मुझे सीनियर प्लेयर कह रहे जी अंग्रेज से हम नहीं जीत सकते, उनकी तो टेक्निक इतनी अच्छी है, उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी है, हम तो सीखने आए हैं टूर पे, हम उनसे जीत नहीं सकते। उसका नतीजा ये होता था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि पहले से ही हारे हुए होते थे मैच में से पहले कि हम तो जी इनसे जीत नहीं सकते। हम जब जीतना शुरू किया तो हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छे हमारे खिलाड़ी निकल गए थे जब तक मैं कैप्टन बना, लेकिन क्योंकि हमने एहसास कमतरी खत्म की थी, मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई थी कि जब आप कदम रखते हैं, तो जब आप टीम मैदान देखते हैं तो पहले ज़हन में डालो कि यहां कोई भी नहीं जो मुझे हरा सकता है। जब तक आपका ये ज़हन नहीं होता आप जीत नहीं सकते। उसी तरह कौम होती है, अगर कौम के अंदर आप डाल दें, जिस तरह ये इन्होंने 10 साल अपने मुल्क के ऊपर ही बमबारी करवाई, अपने लोग मरवाए और डरे बात करते हुए कि जी वो नाराज ना हो जाए अमेरिका। देखें, अमेरिका के लोगों को पता है कि जब कोई अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होता है वो उसकी इज्जत करते हैं, जब वो उनके पैरों में गिर जाता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हम 80 की दिहाई में हमने अमेरिका के साथ मिलके अफगान जहाद लड़ी। जैसे ही वो जहाद खत्म हुई 8-9 साल के बाद रूस और सोवियत यूनियन हार गई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी उन्होंने। उसके बाद फिर जब 9/11 के बाद उनको हमारी जरूरत पड़ी, जॉर्ज बुश ने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान, उसने हमें कहा कि अब इस बारी हम पाकिस्तानी को अबैंडन नहीं करेंगे, पहले हमारे से गलती हुई अब नहीं करेंगे। जो हमारे मुल्क को जिल्लत उठानी पड़ी, ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर 80,000 पाकिस्तानी मरा, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, इकॉनमी उजड़ गई, कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। किसी ने हमारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि पाकिस्तानियों आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम इस्तेमाल होना चाहें दुनिया हमें इस्तेमाल करेगी, अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे दुनिया इज्जत नहीं करेगी।